पैनल के पास जाऊं उससे पहले कल शाम आई बहुत इम्पोर्टेंट वो जो आरबीआई के मेजर्स तगड़ी लिक्विडिटी सिस्टम में इंजेक्ट करने की तैयारी रह के उस पर अपन बातचीत कर रहे हैं। एक और एक्सपर्ट व्यू, लता मैम मेरे बगल में बैठी हैं इस समय। लता मैम, पहले तो आप समझाओ, ये सब कह रहे थे लिक्विडिटी की दिक्कत है, किल्लत है, और क्या कि एक दशक से ज़्यादा इस तरह के हमने सिनेरियो पेंट होते हुए नहीं देखे थे जिस तरह की दिक्कत आ रही है। सिस्टम के हालात कैसे थे, और कल जो ये जो अलग अलग एक्सरसाइजेस के थ्रू 1.5 लाख करोड़ रुपए इंजेक्ट करने की तैयारी हो रही है, उससे कितना भरपाई हो पाएगी? ओके, पहले तो हमें सब पता है कि लिक्विडिटी क्यों कम हो गई, क्योंकि रिजर्व बैंक इतने सारे डॉलर्स बेच रहे थे। जब हम बेचते हैं तो बैंक सामने से खरीदते हैं रुपीस से, तो रुपीस निकल जाता है सिस्टम से, तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। एट सम पॉइंट इन टाइम यू हैव टू फिल इट। इसलिए ये पहले तो वो 60,000 करोड़ का हम बॉन्ड परचेज, वो क्लीन गिविंग लिक्विडिटी टू द मार्केट एंड बाइंग द बॉन्ड्स, वो है in 3 tranches, Jan 20th, Feb 13th and Feb 20th. ये 56 डे रेपो क्या होता है? इट इज ए एक्सचेंज। जिसको पैसा चाहिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता है रिजर्व बैंक को, और रिजर्व बैंक उनको 50,000 करोड़ देने वाली है, और वो ट्रांजैक्शन 2 महीने के बाद, 56 डेज के बाद रिवर्स हो जाएगी। ये जरा आप गौर से देखिए, Feb 7th को है वो। क्यों? बेसिकली नियर टर्म के लिए पैसा दे रहे हैं, 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए तुम्हारे पास काफी है, क्योंकि March 15 को एडवांस टैक्स होगा, तो पैसे वापस कम होंगे, इसलिए वो टाइम के लिए वो दे रहे हैं पैसे। और वाई Feb 7th इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस दिन मॉनेटरी पॉलिसी है। उसके पहले अगर पैसे देंगे तो बैंक्स लेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर रेट कट है तो हम क्यों 6.5 में लें, हम तो 6.25 में लेंगे। इसलिए दे आर डूइंग इट ऑन Feb 7th। और इससे मार्केट को एक थोड़ा सा डाउट है कि मतलब रेट कट होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ डाउट विच इज बिन पुट इन टू द मार्केट्स माइंड। एंड फाइनली ये 5 बिलियन के FX स्वॉप्स, ये रिजर्व बैंक ने काफी शॉर्ट पोजीशंस डॉलर में लिए ही है। व्हेन यू आर सेलिंग द डॉलर, यू आर टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन। उन्होंने NDF मार्केट में भी लिया है, उसका थोड़ा इस पे असर आ सकता है। इसीलिए दिस FX स्वॉप्स इज, यू आर बाइंग द डॉलर्स नाउ एंड द सेल इज 6 months लेटर। तो बहुत सारा शॉर्ट डॉलर पोजीशंस उसमें स्क्वायर ऑफ हो सकता है, इसीलिए ये FX स्वॉप्स भी अनाउंस। 1.5 लाख पर्याप्त है इस समय। 1.5 लाख वो नंबर ही मार्केट में चल रहा था जब भी ये डेली रेपो आरबीआई ने अनाउंस किया था 2 हफ्ते पहले। एवरी डे वी विल गिव यू 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, वॉट एवर इज द डेफिसिट। लोग कह रहे थे कि ये सिस्टम में ही लिक्विडिटी कम हो जाएगी पूरा, मतलब इवन इफ यू काउंट द गवर्नमेंट कैश बैलेंस, जिसको हम कहते हैं ड्यूरेबल लिक्विडिटी, वो नेगेटिव में जाएगी, क्योंकि ये 4th क्वार्टर में लोग कैश विड्रॉल बहुत करते हैं, हार्वेस्ट हो जाता है कई सारे रीजंस की वजह से। नॉर्मली 4th क्वार्टर इज व्हेन बैंक्स में कैश का विड्रॉल, डिपॉजिट विड्रॉल होता है। तो उसके ये 1.5 लाख नंबर चल रहा था, उसको भी वो लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो मैं in terms of stocks, I mean, y'all are much better placed to tell me stock wise, but more generally banks के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि उनके बॉन्ड के प्राइसेस मार्क टू मार्केट गेन्स तो होंगे ही, क्योंकि ये इट विल गो टुवर्ड 6.6 द 10-year yield. They may buy 5-year paper also. बाकी कोई पेपर इतना लिक्विड नहीं है, 5-year paper, 10-year paper, maybe 14-year paper. तो वो the yield will you know, the bond prices go up, they get mark to market gains, but if the rate cut now becomes more and more certain, क्योंकि वो लोग लिक्विडिटी इसलिए दे रहे हैं ना, अगर लिक्विडिटी नहीं दिए और रेट कट किया तो उसका असर ही नहीं होगा। यू कांट कट। दूसरा सवाल यही था। हाँ, तो वो नेगेटिव है ना बैंक्स के लिए, थोड़ा इनिशियल रेट कट। तो मिक्स्ड है बैंक्स के लिए। बैंक्स के लिए बिग्स है, बट आई थिंक सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ऐसा कहते हैं। सेंटिमेंट एब्सोल्युटली पॉजिटिव है, और NBFCs को ज्यादा भी है। आरबीआई की इस तरह का लिक्विडिटी इंजेक्शन, कई लोग कह रहे थे इसका मतलब इन्फ्लेशन से अब डर नहीं रहा, सरदर्द नहीं है, और ये एक प्रीकर्सर हो सकता है पॉलिसी में कुछ अनाउंसमेंट का, जो आप भी मेंशन कर रहे थे। नहीं, रेट कट का तो अभी अगले हफ्ते फ्राइडे को कुछ आने वाला है। नहीं, मुझे तो लगता है दिस इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट रेट कट कैन कम। और इफ यू टेक अ पोल ऑफ द ब्रोकरेजेस, मोस्ट ऑफ देम विल टेल यू दैट जनवरी इन्फ्लेशन इज बिटवीन 4 and 4.5। वो एवरेज आपको मिलेगा, तो एक कॉन्फिडेंस है इसीलिए शायद कट करने की। द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज इंडोनेशिया कट रेट्स व्हेन द डॉलर वाज स्ट्रेंथनिंग, फिर भी इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ। सो देयर इज अ फीलिंग, नहीं तो पहले ये था कि व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन इतना मुश्किल है तो रेट कट करेंगे क्या, लेकिन नाउ आई थिंक दे आर एम्बोल्डेंड टू कट। बिल्कुल, रेट कट के एक्सपेक्टेशंस हैं इस समय सिस्टम में। लता जी शुक्रिया बहुत बहुत, ये पूरी
इन्फॉर्मेशन सिंपल शब्दों में हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए।